हरियाणा में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार प्रसार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के पुत्र अक्षत राव ने आज अटेली विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर एवं फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी बताया। साथ ही लोगों को आगामी 22 मई को चरखी दादरी में होने वाली राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद वो गांव मोहनपुर में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। हर जगह जा रहे हैं हमारे युवा बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब हमारे को पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हमारे को हमारी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, हमारे को एक बात बोलने के लिए समय निकाल रहे हैं। अच्छी गर्मी हो रही है और उसके बावजूद यहाँ पूरा उपस्थिति में लोग आ रहे हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर बदलाव की लहर चल रही है। हमारा पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 22 मई को जैसे राहुल गांधी चरखी दादरी, जी उसको लेकर कैसे देखिए, 22 मई को राहुल गांधी जी आ रहे हैं चरखी दादरी, और हमारा ये विश्वास है कि राहुल जी आएंगे और एक क्रांति लाएंगे। वो हमारे पास हमारा तो लिए वो लकी चाम है। आज से पहले भी हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा की रैली में जब वो आए तो हमें वहाँ जीत हासिल हुई। इस बार हमें विश्वास है, इस बार लोकसभा में आ रहे हैं तो लोकसभा में जीत। कौन से मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार है। वर्तमान में पढ़ा लिखा युवा घर बैठा हुआ है। हमारे अग्निवीर स्कीम ने हमारे युवाओं का सपना छीनने का काम करा है। किसानों का संघर्ष, महंगाई सबके सामने है। आज हमारे को यही बात ध्यान करने की ज़रूरत है कि आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं जिससे कि हमारे को विश्वास है कि भविष्य के अंदर हमारा भविष्य ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। महालक्ष्मी स्कीम हो, और जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी एक स्कीम लेकर आएंगे भविष्य के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की, वो भी एक बड़े अच्छा मतलब लोगों में बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। फिर हमारी महंगाई को कम करने के लिए जो सिलेंडर जो 1100 रुपये का है उसको हम 500 रुपये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब लोगों को बड़ा सराहनीय तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी आपने बेरोजगारी की बात की। बीजेपी वालों का जो आरोप है वो कहते हैं कि जब हुड्डा सरकार तो खर्ची और पर्ची पे जो है नौकरियां दी जाती है, तो वो उसकी अब तक उनकी 10 साल की उनकी सरकार हो चुकी है। अब तक उन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराई है? आज 10 साल पुरानी गाते रहेंगे, भविष्य उनने 10 साल में क्या करा वो इसका फैसला करें। सी और डी नौकरी के अलावा कुछ है नहीं। MSc बच्चे पढ़े हुए आज के वर्तमान के अंदर 4th क्लास की नौकरी लगवाने मजबूर करा, उनके अचीवमेंट है। आज मेरे को खुद के मेरे युवा साथी, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं जो आज मजबूरी के अंदर 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया क्या करें, जीवन के अंदर कुछ और ऑप्शन नहीं है। आज मेरे को दुख है इस बात का। तो वो जनता के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं भाजपा वाले से, उसका जवाब नहीं उनके पास। 2 दिन पहले रावेंद्रजीत जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि जी राव दान सिंह जी जो हैं वो मेरे बहुत करीब रहे थे, लेकिन वो मेरे नहीं हो सके, तो वो आप लोगों के कैसे होंगे? इस पर क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे सम्मानित है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो सीनियर थे, भाजपा में भी सीनियर है, बट वो पार्टी छोड़ के गए, हम पार्टी छोड़ के नहीं गए। हम पार्टी में जुड़े हुए हैं आज के दिन में। हम विचारधारा के लोग हैं। हम आज के दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा बदलने का फैसला करा, हमने कोई फैसला नहीं करा। और हम आज के दिन में मानते हैं कि क्षेत्र की जनता की जरूरत कांग्रेस पार्टी पूरी कर सकती है। अभी आपने किसी सभा में कहा कि जो आपके पिताजी को जो टिकट है वो सर्वे के आधार पर, जी, जैसे कि सुनने में आया कि हुड्डा साहब ने इसके लिए मजबूत पैरवी की, तो ये सर्वे के आधार पर दिया हुड्डा साहब ने? देखिए, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, बट ऑब्वियस सी बात है सर्वे के अंदर नाम नहीं होता तो हुड्डा साहब की पैरवी, हुड्डा साहब के भी हाथ बन जाते। हुड्डा साहब को पैरवी करने का अवसर तब मिल पाया जब सर्वे के अंदर जगह थी, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थी। आज सर्वे के हिसाब से और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हम लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे को अच्छा लोकसभा प्रत्याशी मेरे पिताजी को बना के भेजने का मौका मिला है। और हमें भरोसा है कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ये हम लोग कई बार महसूस करते हैं कि हम गांव में जाते हैं, जिस तरह रिस्पांस आ रहा है कि हम लोग एक आदमी को फ़ोन करते हैं, हम गांव में आ रहे हैं और सामने बैठे हैं तो पूरा गांव बैठा मिलता है। तो लोगों में एक कि चुनाव के प्रति एक भावना आ चुकी है और भविष्य के अंदर हम सरकार बना रहे हैं। अपना अहिरवाल क्षेत्र है वो वीर और किसानों की भूमि। तो भाजपा ने जो एक तो अग्निवीर योजना लागू की और एक MSP वाली जो बात है उसको लेकर कांग्रेस का क्या? देखिए, अग्निवीर योजना तो हमारी भावनाओं के बिल्कुल ही विपरीत है। आज ये बात स्पष्ट है कि ये अग्निवीर योजना वही ला सकता है जो आपकी और हमारी सोच से परे होकर बात करता हूँ। अग्निवीर योजना हमारे देश का भविष्य लाइन पे है। हमारे युवाओं का सपना है कि हम फौज में नौकरी करें। आज 2-3 साल से आपने हमारा वो सपना छीन लिया।
आज इस जनता इस बात का फैसला कर चुकी है कि बिल्कुल अग्निवीर योजना के साथ में होंगे। किसान की तो अब किसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है, किसान की आय तो बढ़ी नहीं है, लेकिन किसान की महंगाई की वजह से खर्चे बढ़ गए हैं। तो किसान आज की कृषि आधारित परिवार में रहना आसान नहीं रहा है। आज मेरे को विश्वास है कि इस बार एमएसपी के हम गारंटी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे रहे हैं, और उसमें यही प्रावधान भी बना रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई व्यापारी प्रेशर में देके किसी किसान को सस्ते रेटों में खरीदने का ट्राई करेगा तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई करी जाएगी। ये एक अच्छा हमारा कदम है जो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, तो किसान के हित में किसान की आय भी बढ़ेगी और महंगाई भी कंट्रोल करेगी।